गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट 1 का चैप्टर 2 बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट हम देखेंगे बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन होता क्या है। कम्युनिकेशन क्या होता है? क्या? शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन वन एंड अदर। ठीक, इंफॉर्मेशन में क्या आ जाएगा? आइडियाज, मैसेज, ये सब। कोई भी चीज़, जैसे कि कोई भी इंफॉर्मेशन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को शेयर करेंगे तो वो कम्युनिकेशन ही होगा। उसी में हम देखेंगे क्या सब होगा। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या सब चीज़ है जो कम्युनिकेशन करने में बाधा पैदा करता है या रुकावट देता है। फर्स्ट देखेंगे, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज नेसेसरी फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन। जो भी हम बता रहे हैं सामने वाले को, अगर हम मेडिकल लाइन के क्षेत्र में ज़्यादातर कम्युनिकेशन का क्या बात होता है, हेल्थ एजुकेशन के क्षेत्र में। हेल्थ एजुकेशन क्या होता है? जैसे कि कोई भी एक बीमारी है, कोई भी एक टॉपिक है ठीक, बीमारी का, तो उस पर हमें कैसे सावधानी बरतना है, उसी के लेक्चर जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं, जो भी होते हैं, चाहे फार्मासिस्ट हो, नर्स हो, सब लोग उसी पे बोलते हैं, तो वही हो जाता है हेल्थ एजुकेशन। अगर अपना कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा तो सामने वाला नहीं समझेगा। ठीक, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या सब चीज़ का ध्यान देना है? जैसे कि हम यहाँ से बोल रहे हैं, सेंडर जो मैसेज पास कर रहा है वो सामने वाले को स्पष्ट रूप से समझ में आना चाहिए, सुनाई देना चाहिए, बीच में किसी तरह का बाधा नहीं होना चाहिए। तो सो मेनी टाइम्स ऑब्स्ट्रक्टेड और फॉल्टी कम्युनिकेशन कैन लीड टू अनडिजायर्ड रिजल्ट्स। जैसे कि हम किसी को बोल रहे हैं क्या, जो खाना, जैसे दवाई खाना है, सोने से बाद, मतलब सोने से पहले खा लेना और खाने के बाद, वो व्यक्ति क्या हुआ, सुनने में मिस्टेक कर गया, खाने से पहले ही खा लिया, तो ये कम्युनिकेशन में फॉल्ट है उसका। ठीक, जैसे कि किसी को बोले मॉर्निंग का दवाई खाने, तुम खाने से पहले खा लेना, वो सुन लिया खाने के बाद खाना है, या फिर उसको समझने में दिक्कत आई कुछ भी, तो वो खाने के बाद दवाई खा लिया, तो वो दिक्कत की बात है। तो यही है, सो मेनी टाइम्स, बहुत समय क्या होता है, गलती के कारण, यही बैरियर्स के कारण, जो चीज़ के लिए हम रिजल्ट के लिए देते हैं दवाई, वो मेरा रिजल्ट नहीं आ पाता है, अनडिजायर्ड रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, जो दवाई खाने से पहले खाना चाहिए उसे खाने के बाद खा रहा है तो इफेक्टिव रिजल्ट नहीं देगा। फिर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बैरियर्स। कितने टाइप्स के कम्युनिकेशन बैरियर्स होते हैं? फर्स्ट है लैंग्वेज बैरियर, सेकेंड फिजिकल लोकेशन, थर्ड है पुअर इक्विपमेंट। लैंग्वेज में क्या होता है, जैसे कोई भी भाषा का दिक्कत हो जाए, अगर कोई व्यक्ति हिंदी जान रहा है, अगर हम उससे इंग्लिश में बात करेंगे तो उसे दिक्कत लगेगा, वो समझ नहीं पाएगा पूरी बातों को। फिर सेकेंड है फिजिकल लोकेशन, जैसे कि हम लोग जानते हैं हर एक 100 किलोमीटर के अंतराल पे भाषा बदलते जाता है। पूरे भारत का ये हाल है, ये पूरे भारत का हाल है, हर एक 100 किलोमीटर चलो तो भाषा में चेंजिंग आ जाएगा। ठीक, तो जैसे यहाँ पे ये मेरे साथ बीत चुका है, जैसे अपने इधर क्या बोलते हैं, उल्टी। ठीक, एमपी में थे तो वहाँ का पेशेंट क्या बोला, हमको पलटी जैसा मन कर रहा है, तो हम समझे ही नहीं जो इसका उल्टी जैसा मन हो रहा है। तो भाषा बदलने से कम्युनिकेशन में दिक्कत आती है। फिर है पुअर इक्विपमेंट, मतलब जिस इक्विपमेंट की मदद से हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसमें दिक्कत आना। जैसे अभी हम इस माइक से बोल रहे हैं, अगर इसका बैटरी हील हो रहा तो पता चला जो हम बोल के निकल गए, रिकॉर्ड ही कुछ नहीं हुआ, ऐसा भी हो सकता है पुअर इक्विपमेंट की वजह से। फिर फोर्थ है नॉइज बैरियर्स, जैसे कि अभी क्लास चल रहा है और एक फैन खराब हो जाए और बहुत जोर जोर से आवाज़ करे, या फिर बगल वाले घर में शादी का माहौल हो तो और वो गाना बजाए, तो हम जो बात करना चाह रहे हैं, जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उसमें दिक्कत आना शुरू हो जाएगा नॉइज़ के कारण से। फिर है कल्चर बैरियर्स में क्या होता है, विभिन्न जगहों पे एक ही चीज़ को अलग अलग टाइप से बोल रहे हैं, वो आगे समझा देंगे। कल्चर बैरियर्स में क्या है, जैसे कि अमेरिकन जो इंग्लिश है उसमें कोई किसी वर्ड का मतलब अलग बोलते हैं, जैसे इरेजर, रबर को कहीं रबर बोल रहे हैं मिटाने वाले को, और कहीं पे इरेजर बोल रहे हैं, तो वो कल्चर बैरियर है, जगह के हिसाब से चेंज हो रहा है। फिर है परसेप्शन बैरियर। परसेप्शन का मतलब होता है जैसे हम कुछ बोल रहे हो और तुम क्या उसका मतलब निकाल के माइंड में सेट कर रहे हो। ठीक, हम समझाना क्या चाह रहे हैं, तुम समझ क्या रहे हो, ये हो गया परसेप्शन।
ठीक, जैसे कि बोलते हैं रोंग परसेप्शन, जैसे हम किसी को कोई चीज बोले जाओ पेंसिल लेके आओ, ठीक, या फिर बोलेंगे जाओ चिप्स लेके आओ, ठीक, तो व्यक्ति गया चिप्स कैसा लाएगा, वो घर वाला चिप्स खोज रहा है, या फिर वो पापड़ का पैकेट लेके आ गया जो घर में छान के खाते हैं। हम उसको कौन सा चिप्स बोले थे लाने, जो कुरकुरे टाइप में पॉलीथीन में बन ही रहता है, छना हुआ ही रहता है पहले से ही, ठीक। तो ये क्या हुआ, चिप्स का मतलब क्लियर नहीं हो पाया। वो क्या समझ लिया, जो घर में लाएंगे लिज्जत पापड़ जो छान के तब खाएंगे, और हम बोले क्या थे लाने उसको, जो छना हुआ पैकेट में बंद ही रहता है। तो दोनों चिप्स ही है, पर यहाँ पे वो व्यक्ति हम जिसको बोले वो समझ लिया अलग उसको। फिर है इन्वायरमेंटल बैरियर्स। इन्वायरमेंटल बैरियर्स में क्या देखेंगे, जैसे कि इन्वायरमेंट में दिक्कत के कारण मेरा कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। इन्वायरमेंटल बैरियर में फिर नॉइज भी आ सकता है एक तरह से, या फिर जिस जगह पे है वहाँ पे कम्युनिकेशन का कोई, जैसे कि हम मार्केट में चाह के किसी को कुछ कोई बात बोल रहे हैं, वहाँ पे जितना बाहर का ट्रैफिक साउंड है जो वो क्लियर व्यक्ति नहीं सुन पा रहा है, वो भी इन्वायरमेंटल बैरियर में आएगा। और भी जैसे कि लाइट ही नहीं है, ठीक, लाइट नहीं है, मोबाइल डिस्चार्ज है, तो इस कारण से भी किसी का कम्युनिकेशन रुक सकता है, तो वो इन्वायरमेंटल बैरियर्स में आ जाएगा। फिर है साइकोलॉजिकल बैरियर, इमोशनल बैरियर, ठीक। साइकोलॉजिकल बैरियर से क्या समझते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति बहुत दुखी है, ठीक, तो वो अपना बात सही से नहीं बोल पा रहा है सामने वाले को। जैसे कोई बीमार व्यक्ति रहेगा या फिर कोई रोते रहेगा, तो अपना बात क्लियरली सामने वाले को बता भी नहीं पाएगा, ठीक, तो व्यक्ति समझने का कुछ और, समझ लेगा सामने वाला कुछ और, क्योंकि जो आदमी बोल रहा है वो क्लियर नहीं बोल पा रहा है। किसकी वजह से, साइकोलॉजिकल बैरियर्स की वजह से, इमोशनल बैरियर्स की वजह से। उसके बाद फिर है जेंडर बैरियर्स। जेंडर बैरियर्स में हम देखेंगे जैसे कोई भी जेंडर है, मेल फीमेल, तो मेल का जो अपना पर्सनल मैटर होता है वो मेल से ही बात करना चाहेगा, और जो फीमेल का रहता है वो फीमेल से ही बात करना चाहती है, तो वो हम देखेंगे आगे। फिर है इंटरपर्सनल बैरियर्स, 10th और लास्ट बैरियर्स इंटरपर्सनल बैरियर्स। तो इंटरपर्सनल से मतलब समझो जो अपने मन में ही जैसे दो थॉट आता है, जैसे अभी बारिश शुरू होने वाला है, तुम सोचोगे जूता पहन के जाए या सैंडल पहन के जाए, ठीक, दो मन में बात आएगा, ठीक, तो वो बात को तुम कौन से बात को मान रहे हो, पहले वाले को मान रहे हो या दूसरे वाले को मान रहे हो, ये तुम्हारा अपने इंटरपर्सनल बैरियर्स है, ठीक। या फिर इस कलर का शर्ट पहने या इस कलर का शर्ट पहने, अब तुम कंफ्यूज हो इसी को लेके, तो ये भी क्या हो गया, इंटरपर्सनल बैरियर, जो अपने मन के अंदर ही दिक्कत दे रहा है, ये करें या ये करें। फिर हम एक एक करके सभी बैरियर्स के बारे में जानते हैं। फिर है लैंग्वेज, स्पीकिंग इन डिफरेंट लैंग्वेज और वेर ए लैंग्वेज इज नॉट योर फर्स्ट लैंग्वेज। कोई भी भिन्न भिन्न लैंग्वेज में व्यक्ति बोल सकता है, और जो उसका पहला लैंग्वेज नहीं है, फिर वही बात है, जैसे कोई व्यक्ति उर्दू जान रहा है, तो अगर तुम उसे उर्दू में नहीं बोलोगे तो समझेगा ही नहीं। उसके बाद है फिजिकल लोकेशन, फिजिकल लोकेशन वेयर टीम्स आर स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड एंड डाइवर्स टीम्स आर क्रिएटेड। बोला गया जो एक व्यक्ति पूरे विश्व में घूम रहा है और वो अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ों से अलग अलग टीम का मेंबर मिल रहा है उसे, जैसे कि यहाँ पे बात किए तो अलग टाइप का लोग बात कर रहे हैं, फिर 100 किलोमीटर दूर गए तो अलग टाइप का व्यक्ति बात कर रहे हैं एक ही मुद्दे पे। फिर पुअर इक्विपमेंट, नॉट हैविंग द राइट IT इंफ्रास्ट्रक्चर, स्लो कंप्यूटर्स, पुअर क्वालिटी एंड टेलीकॉन्फ्रेंस सिस्टम्स मेकिंग इट डिफिकल्ट टू हियर व्हाट इज बीइंग सेड। पुअर इक्विपमेंट, पुअर का मतलब कमी किसी चीज में, ठीक, इक्विपमेंट मतलब तुम औजार कह सकते हो। उसमें बताया गया IT इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि कोई नेटवर्क जो हो गया वो भी IT के अंदर आएगा। स्लो कंप्यूटर, जैसे हम ऑन करने आए पता चला आधे घंटे में कंप्यूटर ही ऑन हो रहा है, तो ये कम्युनिकेशन को बैरियर्स के रूप में काम कर रहा है। पुअर क्वालिटी ऑडियो टेलीकॉन्फ्रेंस, जो हम बात कर रहे हैं बीच बीच में जैसे देखते होगे वीडियो कॉलिंग के दौरान आवाज कटता है, ठीक, तो वो क्या कर रहा है, पुअर इक्विपमेंट की वजह से ऑडियो में दिक्कत आ रहे हैं। मेकिंग इट डिफिकल्ट टू हियर, जो कि सामने वाले को सुनने में दिक्कत आएगा जो आवाज कटेगा, व्हाट इज बीइंग सेड, तो ये सब पुअर इक्विपमेंट के अंदर आएगा। फिर फोर्थ है नॉइज, व्हेन ए पर्सन इज
कम्युनिकेटिंग टू अनदर एंड समवन और समथिंग मैक्स नॉइज देन इट फेल्स। अगर कोई दो व्यक्ति बात कर रहा है, उस बीच में अगर तीसरा कोई हल्ला कर रहा है तो दोनों के बातचीत में दिक्कत आएगा, एक व्यक्ति दूसरे का आवाज ठीक से नहीं समझ पाएगा, सुन नहीं पाएगा। फिर पचमा है कल्चर बैरियर्स, स्पेलिंग द सेम लैंग्वेज बट वर्ड्स हैविंग डिफरेंट मीनिंग इन डिफरेंट कंट्रीज। सेम चीज है सेम लैंग्वेज में, जैसे इंग्लिश ही लैंग्वेज है दोनों जगह, अमेरिका और किसका, हाँ यूके का, अमेरिका और यूके में, यूएसए और यूके में दोनों का इंग्लिश लैंग्वेज ही है, पर क्या दिक्कत आ रहा है, रबर और इरेजर में दोनों दो टाइप का बोल रहे हैं, ठीक। फिर है 6.1 परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब बताइए अभी तुरंत, जो तुम क्या समझ रहे हो, चिप्स वाला, ठीक। हम बोले चिप्स लाने तो तुम ये छानने के लिए चिप्स ला दिए, प्रिपेयर चिप्स नहीं लाए, तो एक वर्ड का मतलब तुम अलग समझ लिए जो हम समझाना चाह रहे थे। वन मैसेज हैज 2 or more डिफरेंट मीनिंग्स वी नो स्पोकन एंड पुट इनटू एन ईमेल। क्या एक मैसेज का एक से अधिक मीनिंग हो सकता है, तो वो परसेप्शन में आ गया। फिर एनवायरनमेंट बैरियर्स, ज्योग्राफिकल डिस्टेंस, जैसे कि हम यहाँ से 1 किलोमीटर दूर वाले को बुलाएंगे तो सामने सुन नहीं पाएगा, ठीक, तो कम्युनिकेशन का दूरी के हिसाब से दिक्कत आ गया। फिर है मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल फेल्योर। मैकेनिकल मतलब मशीन फेल हो गया या फिर बिजली फेल हो गया। पॉल्यूशन एंड फिजिकल ऑब्स्ट्रक्ट कैन ब्लॉक कम्युनिकेशन। साउंड पॉल्यूशन के भी कारण और फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन के भी कारण क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है कम्युनिकेशन। फिर है 8th साइकोलॉजिकल बैरियर। दिस इंक्लूड इमेच्योरिटी, केयरलेसनेस, प्रिजुडिस। सीधा समझते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर में क्या होगा, जैसे कोई व्यक्ति दुखी रहेगा तो अपनी भावनाओं को सही से बोल नहीं पाएगा, अपने कम्युनिकेशन को सही से बोल नहीं पाता है, दुख के कारण आधा बात बोला आधा अंदर ही रख लिया। फिर है जेंडर बैरियर्स। डिफरेंट कम्युनिकेशन स्टाइल्स आर, देयर आर डिफरेंट जेंडर ग्रुप्स, देयर विल बी ग्रुप बैरियर्स। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मेन एंड वोमेन डू नॉट कम्युनिकेट इन ए सिमिलर मैनर। बताया गया है मेन और वोमेन दोनों एक तरह से बात नहीं करते हैं, दोनों का बात करने का तरीका अलग होता है। वोमेन टॉक अबाउट अदर पीपल बट मेन टॉक अबाउट बिजनेस। सीधा मतलब बता रहा है जो वोमेन का टॉक जो होता है कम्युनिकेशन वो अलग होता है विथ रिस्पेक्ट टू मेन। वोमेन फोकस ऑन फीलिंग, सेंसेस, मीनिंग। ऑन द अदर हैंड मेन फोकस ऑन फैक्ट्स एंड लॉजिक्स। बोला गया है वोमेन फीलिंग्स पे बात करना चाहती है, फोकस करती है, और सेंस पे किस वर्ड का, एक वर्ड का सेंस निकाल के फिर उसको कम्युनिकेशन में लाएगी। और मेन क्या है, फोकस ऑन फैक्ट्स एंड लॉजिक्स पे बात करेगा। वोमेन टॉक टू गेन अंडरस्टैंडिंग। वोमेन टॉक करेगी अंडरस्टैंडिंग को गेन करने के लिए, व्हाइल मेन टॉक टू गिव इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो यही था जेंडर बैरियर्स, मतलब दोनों जेंडर का कम्युनिकेट करने का तरीका अलग अलग है। फीमेल में क्या देखा गया, गेन अंडरस्टैंडिंग व्हाइल मेन टॉक टू गिव इंफॉर्मेशन। और फिर फीलिंग, सेंसेस पे फोकस रहेगा और फैक्ट्स एंड लॉजिक पे मेन का फोकस रहेगा। फिर है लास्ट वन इज इंटरपर्सनल बैरियर्स। दीज बैरियर्स ऑल्सो डेवलप्ड इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ये भी बैरियर कम्युनिकेशन में डेवलप्ड होता है। दे आर बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप एंड एटीट्यूड ऑफ द पार्टिसिपेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल बैरियर मतलब अपने अंदर जो बैरियर है, ठीक, अपने अंदर जैसे कि ये करे या ये करे तो उसमें जो उलझन आएगा वो इंटरपर्सनल बैरियर्स होगा। थैंक यू क्लास, आज का लेक्चर यहीं तक है, फिर अगले क्लास में चैप्टर 3 देखेंगे।